सुदर्शन के द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है उसमें समर्थन भी देंगे। तो आइए भामाशाह जी के जयंती को एक सप्ताह के रूप में मनाएं और राष्ट्र धर्म के लिए काम करने वाले लोगों के लिए आर्थिक सहयोग देकर अपनी भूमिका निभाएं। अपना देश, अपनी पहचान, अपने लोग, अपना परिधान। आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा अभियान वोकल फॉर लोकल। आज से हर भारतवासी अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। प्रगतिशील भारत की नई पहचान, अपना प्रोडक्ट। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के आप देख रहे बिंदास बोल। आज मैं आपके सामने बिंदास बोल लेकर आया हूं। लगातार कैसे नुपुर शर्मा के मैटर के बाद देश भर में आवाज हो रहे हैं, कैसे नुपुर शर्मा के नाम पर कन्हैया लाल की जयपुर में हत्या हुई है और कैसे इसी प्रकार की हत्या कुछ ही दिन पूर्व 21 तारीख को महाराष्ट्र के अमरावती में हुई है। और इसलिए आज के बिंदास बोल में मैं आपके सामने यह कहने आया हूं कि नुपुर शर्मा के बाद उस मुद्दे पर केवल कन्हैया लाल की हत्या हुई ऐसा मानकर ही आप गुस्सा कर रहे हैं तो यह कम है, क्योंकि ना केवल कन्हैया लाल बल्कि उमेश कोले अमरावती के केमिस्ट शॉप, मेडिकल दुकान चलाने वाले अपने परिवार के साथ घर जा रहे थे। उनके पास पैसे का दिन भर का बिजनेस का बैग था, 1 रुपया नहीं निकाला उससे, लेकिन गर्दन काट दी वैसे ही जैसे जिहादियों को सिखाया जाता। और कितने कन्हैया लाल, यह आज के बिंदास का विषय है, क्योंकि अगला नंबर आपका हो सकता है अगर आप चुप है। लगातार 3 दिनों से हम आपके सामने इसी मुद्दे पर बिंदास बोल लेकर आ रहे हैं। वैसे तो 17 वर्षों से यही बोल रहे, यही बता रहे, जगा रहे। कुछ जगह है लेकिन बाकी सोए हुए लोगों जागो। और कितने कन्हैया लाल, ये प्रश्न लेकर मैं आपके सामने आया हूं और आपको आज कन्हैया लाल जैसे अन्य देश भर में हुई कई घटनाओं को बताना हो। अब जानते हैं हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में केवल नुपुर नाम था, इसलिए एक गर्भवती महिला का जिहादियों ने बलात्कार करके हत्या कर दी। अन्य पाकिस्तान में क्या हुआ, दूसरे देशों में क्या हुआ, अब तक नहीं पहुंच रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए मानूं कि चलो बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं पहुंच रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती जैसे बड़े शहर की ये जिहादियों द्वारा की गई हत्या, गला रेतना, ये मीडिया में क्यों नहीं आया? सरकारें क्यों नहीं बोल रही है? क्या केवल राजनीतिक परिवर्तन और उसके उठा पटक के ही खबरें बनेंगी? जिहादियों के द्वारा कत्ल किए गए हिंदू की खबरें क्यों नहीं बनेगी? चर्चा क्यों नहीं होगी? अकेला सुदर्शन ही आपको ये क्यों बता रहा है? हम तो बताएंगे ही, जब कोई नहीं बताने वाले थे तब भी हम बता रहे थे। आज कुछ लोग हैं लेकिन फिर भी नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं। हम तो बोलेंगे लेकिन हम आपको कहते हैं आप बोलिए, हर हिंदुस्तानी बोले और इसके विरुद्ध आवाज उठाए, अन्यथा हिंदुस्तान का पाकिस्तान तो क्या तालिबान बनना तय। आइए अमरावती के मुद्दे से शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर यह फोटो, ये जिनका फोटो है यह एक आम हिंदुस्तानी, लेकिन देश के प्रति चिंता करने वाले, देश के अंदर घटने वाले घटनाओं के ऊपर बात रखने वाले, और इसलिए नुपुर शर्मा के नाम पर होने वाले अन्याय के विषय में उन्होंने केवल एक स्टेटस को शेयर किया था, एक व्हाट्सएप पोस्ट को शेयर किया था और उसी के लिए उनके ऊपर यह हमला हुआ। दुखद बात यह है कि लूटपाट के इरादे से हत्या। अखबारों में अभी जो न्यूज कटिंग आ रही है देखिए, इन अखबारों को सवाल पूछिए, इस मीडिया को पूछिए कि कितने में बिके या कितने में डर गए,
कि एक जिहादियों ने की हुई हत्या की खबर को लूटपाट के इरादे से हत्या बता रहे हैं। ये देखिए, ये क्या चल रहा है, क्या लिखा जा रहा है तो मराठी में, लेकिन आप इसको लूटपाट के इरादे से हत्या, लेकिन देखा जाए तो 1 रुपया भी नहीं लेके गए। ये देखिए, लूटपाट के इरादे से हत्या का अनुमान क्यों लिख रहे हैं, जब हर व्यक्ति अमरावती का जानता है कि ये इसके पीछे नुपुर शर्मा मैटर है। लेकिन लूटपाट का एक साधारण अपराध दिखाकर एक हिंदुस्तानी जागरूक नागरिक की हत्या हो गई, कोई चर्चा नहीं है। राजस्थान के कन्हैया लाल तो कम से कम नसीब वाले साबित हुए, जिनको ये उनके लिए आवाज उठाने के लिए सड़क पर लोग निकले हैं, लेकिन इनकी हत्या तो लोगों तक पहुंचानी भी नहीं दी गई। और इसलिए इस मुद्दे को आज मैं बिंदास में उठा रहा हूं, सुदर्शन लगातार इसको उठा रहा है। जो अतिथि जुड़े उनके पास चलते हैं, उसके बाद मैं आपको कन्हैया लाल से जुड़ी हुई बातें भी बताऊंगा। लेकिन जरा क्या था उमेश कोल्हे जी का पूरा डिटेल, हमारे साथ जो अतिथि जुड़े, पहले मैं उनका स्वागत करता हूं, उसके बाद उनसे समझेंगे, चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन पर लीजिए हमारे अतिथियों को। आज बिंदास बोल में हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं उसमें मैं स्वागत करता हूं। आप पहले भी सुदर्शन पर उनको देख चुके हैं, जितेंद्र खुराना जी, आपका स्वागत है। जितेंद्र जी, आप हिंदू जागरण अभियान चलाते हैं। हमारे साथ महेंद्र पाल आर्या जी है, जो कि पूर्व में मुस्लिम रह चुके हैं, कल भी बिंदास बोल में थे, और मेरे साथ अब तक उन्होंने जाकिर नाइक से लेके कुरान से लेके 100 के करीब एपिसोड तो आराम से किए होंगे। आज पुनः मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ रेहान खान हैं। अब ये क्या रंग दिखाते हैं, थोड़ी देर बाद में डिस्कशन शुरू होगा तब पता चलेगा, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ भीमराज कुलकर्णी जी है, अमरावती से, आपका स्वागत है भीमराव जी। भीमराज जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम शिवराज है। शिवराज कुलकर्णी, आपका स्वागत है। हम पहले शिवराज जी के पास ही चलते हैं। और शिवराज जी, थोड़ा सा बताइए, आप स्थानीय हैं, क्या हुआ था? नहीं, ऐसा है कि 2 सप्ताह पूर्व मंगलवार की रात में एक करीबन 10 साढ़े 10 बजे उमेश कोल्हे जी जो है, वो अपना मेडिकल स्टोर है उनका, अमित मेडिकल नाम का, वो बंद करके एक छोटी गली है 2 स्कूलों के बीच की, वहां से अपने घर लौट रहे थे स्कूटर पर। एक 8-10 दिनों से उनकी रेकी की गई, 8-10 दिन से उनके ऊपर नजर रख कर थे कुछ लोग। और जिस तरह से जैसे वो गली में घुस गए, वहां पर अंधेरा था, तो उनके गले में एक बड़ा चाइनीज चाकू घोंप दिया गया। 3 चाकू अंदर गया, करीबन 6-7 इंच तक के उनका गला उससे कट गया। अब ऐसा है कि उस प्रकरण में जो भी आरोपी थे, उनमें से कुछ आरोपी 5 आरोपी जो होंगे वो गिरफ्तार किए गए पुलिस से। अब धीरे धीरे बात ऐसी होने लगी कि क्या उमेश कोल्हे का क्या गुनाह था, क्यों मारा गया। तो 2-3 अनुमान पुलिस ने सामने लाए थे। एक अनुमान लाया था कि शायद वो वहां से पैसे लेके जाते होंगे, तो पैसे लूटने के लिए, लूटपाट की घटना के लिए हुआ होगा, तो उनके बैग को भी हाथ में लगाया गया, उनके पास के पैसे भी छीने नहीं गए। अब दूसरा अनुमान लगाया गया कि भाई कोई प्रतिद्वंदी होगा या उनकी कोई किसी के साथ दुश्मनी होगी, पुरानी रंजिश होगी, तो वो भी कोई पूछताछ में सामने नहीं आ रहा। इस दरमियान कुछ लोग, उनके व्यवसायी, कुछ उनके रिश्तेदार ये बताने लग गए कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व ऐसी पोस्ट की थी जो नुपुर शर्मा के समर्थन में थी। अब नुपुर शर्मा का कोई वक्तव्य किसी को गलत लगता हो तो नुपुर शर्मा के ऊपर वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है अपनी तरफदारी करने का। लेकिन किसी ने पोस्ट डाला, तो उस पोस्ट के बारे में ऐसा अगर होता होगा तो ये अमरावती जो हमारा शहर है, उस शहर के लिए ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ी शहर की जो भी सामाजिक सौहार्द होता है, जो शहर की एकात्मता होती है, जो शांति होती है, सद्भावना होती है, वो खत्म करने वाली बात है। इसलिए मैंने अमरावती की जो पुलिस अधिकारी है उन सभी के साथ एक मीटिंग किया और उनको बताया कि गांव में सबको संदेह है, अमरावती शहर में सबको संदेह है, सबको ये आशंका है कि उमेश कोल्हे जी का जो कत्ल हुआ है वो कत्ल शायद
नुपुर शर्मा के प्रकरण में उनका समर्थन किया इसलिए हुआ है। इस तरह के सिम्टम सब तरफ है। जिस तरह की उदयपुर की दर्जी की घटना घटी, उसी तरह से पहले ही झटके में अगर कोई लोग लूटने के लिए अगर करते हैं तो 5-5 हजार रुपए लूटने के लिए इस तरह से बुरी तरह से जान कोई लेता नहीं है। ये चाइनीज चप्पू बताते ही सामने वाला आदमी पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, इतना नहीं मारते हैं। दूसरी बात, अगर वो लूटपाट वाले हैं तो उनके ऊपर कोई चेन स्नैचिंग के या बैग लिफ्टिंग के या इस तरह के कोई गंभीर अपराध भी उनके ऊपर रहने चाहिए थे, लेकिन इस प्रकरण में ज्यादातर लोगों को ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ये सब बातें संदेह खड़ा कर रही है। इसलिए मैंने पुलिस की मांग की कि अगर आप इसकी छानबीन कर रहे हो तो ये भी इसमें का एंगल जो है, ये एंगल आपने इसमें का जांचना चाहिए, तपासना चाहिए। ये तपास गंभीरता से होना चाहिए। अगर ये नुपुर शर्मा के समर्थन में अगर ये घटना घटी होगी तो ये बड़ी अमरावती शहर के लिए बहुत ही घातक है, महाराष्ट्र के लिए घातक है, देश के लिए घातक है, सभी समुदाय के लिए घातक है। तो मैंने विनती ये की है कि पुलिस ने इसकी जांच करनी चाहिए, ठीक से गंभीरता से जांच करनी चाहिए। और अगर पुलिस असमर्थ है या किसी के दबाव में पुलिस काम कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नुपुर शर्मा से संबंधित केस होगा तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा होता है कि कौन लोग हैं इनको प्रोवोक करने वाले, कौन इनका मास्टरमाइंड है, किसने काउंसलिंग किया होगा, किसने लोगों के दिमाग मस्तिष्क को भड़काए होंगे। इन सब बातों की जांच करना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे तो लगता है कि जिस तरह से उदयपुर की घटना में एनआईए ने खुद जांच शुरू कर दी है, उस तरह से इस प्रकरण में भी एनआईए ने जांच करनी चाहिए, ऐसी मांग मैंने की है। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। हमने विस्तार से शिवराज कुलकर्णी से मुद्दे को समझा, जो हम पहले दिन से कह रहे। सुदर्शन इस मुद्दे को 4-5 दिन से उठा रहा है और आज इस मुद्दे पर बिंदास इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कन्हैया लाल जी के मुद्दे को कम से कम इतना तो न्याय मिला कि जिहादियों ने उनको किस लिए मारा, उनका बलिदान, उनकी हत्या, उनकी यह पूरा मैटर कम से कम हिंदू जगाने के तो उपयोग में आएगा। लेकिन बेचारे कोले जी, उमेश कोले जी के नाम को, उस घटना को, उस पूरे प्रकरण को इस तरीके से दबाया गया कि उनके हत्या तो हुई ही, लेकिन उनकी हत्या करने वालों का इरादा लोगों के सामने जहां पहुंचना चाहिए था वहां तो पहुंच गया, क्योंकि वहां तो लिस्ट बनी है किस शहर में किसकी हत्या करनी है। देश में माहौल भय का बनाना है और अघोषित ईश निंदा का कानून हिंदुस्तान में लाना है, जिससे कि जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो हो रहा है वही यहां पर अघोषित तरीके से किया जाए। महाराष्ट्र में वैसे भी सरकार, उद्धव सरकार ये लाने जा रही थी ईश निंदा का कानून। इसके लिए एनसीपी और बाकी लोगों ने तो भूमिका भी बना ली थी, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण वो आया नहीं। लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से अगर हिंदुस्तान में ऐसी कुछ और हत्याएं हो जाएगी तो वैसे भी लोग इस पर बोलना बंद करेंगे। राजनीतिक दलों ने अपने प्रवक्ताओं को वैसे भी मुंह बंद कर दिया है, तो समाज का अन्य कौन बोलेगा? बोलेगा तो उसका कन्हैया लाल होगा, बोलेगा तो उसका उमेश कोले होगा, बोलेगा तो उसका और क्या क्या होगा, और भी बड़ी लिस्ट है। लेकिन मैं आपके सामने इस मुद्दे पर आज चर्चा करना चाहता हूं। महेंद्रपाल आर्या जी के पास चलते। महेंद्रपाल आर्या जी, हमने कल तो पूरी चर्चा कर ही दी थी, लेकिन आज उमेश कोले के निमित्त में पुनः आपसे यह समझना चाहता हूं कि उमेश कोले दो मैटर अलग अलग है। एक मैटर है जिसमें नाम लेके पहले वीडियो बनाकर, हत्या का वीडियो बनाकर, हत्या के बाद का वीडियो बनाकर यह कहा गया कि यह गला इसलिए काटा गया, और दूसरी तरफ गला इसलिए काटा कि कारण नुपुर शर्मा है, लेकिन उसको सार्वजनिक चैलेंज नहीं किया गया। यह कौन सा मोड ऑपरेंडी है? इसमें माननीय चौहान साहब, आपको नमस्ते और सभी साथियों को नमस्ते। ये कल मैं आपको ये दिखाया था और आज बहुत लोगों के फोन आए। ये आपने सुदर्शन न्यूज चैनल में ये सारा किताब खोल करके दिखाया है। लोग बहुत ही सराहनीय काम बता रहे हैं और धन्यवाद उसमें आपको ही दे रहे हैं कि माननीय चौहान साहब। आज तो पुणे से मेरे पास कर्नल साहब ने बोला, पंडित जी ये चौहान साहब ही है जो आपको झेलते हैं।
एक लखनऊ से आया, वो भी यही कह रहे हैं। तो मैं आपको किताब से बता रहा हूँ, गुस्ताखे रसूल की सजा और सिर्फ कत्ल ही है। इस तरह के बहुत से वाकयात हैं जिनके साबित होता है कि मुअज़्ज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की सजा कत्ल है। चुनांचे अल्लामा इब्ने आबदीन शामी लिखते हैं, फनफसा मिन उमूर ला तस्वी मिन हादिही सियाबा अन अलल अवाई ताबी फी सय्यदिल अक़वा वल आखिरीन व अला व दीन व ज़ैतूनी बाद तामिद खरादा फ़इन्न कज़्ज़बा हुआ अल-फ़क़्र या मअलू दाऊद यसा ला मसलहु अन मसअफ़ा। ये जो मलऊन और मौज़ी आखिरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, उसकी सजा बिल्कुल कत्ल है। नहीं, आपने तो कल ये सब बता दिया था। मैं आज आपको मोड ऑफ ऑपरेंडिस पे बोल रहा हूं कि एक तरफ घोषित करके और एक तरफ घोषित ना करके, मतलब ये क्या तरीका है? एक जगह तो घोषित करके किया तो वो तो सार्वजनिक इस पुस्तक को फॉलो किया गया, लेकिन जहां पर ताकत नहीं, जहां पर प्रतिक्रिया होने की संभावना है, जहां पर और नुकसान हो सकता है, हत्या के बदले ज्यादा प्रतिशोध हो सकता है, क्या ऐसी जगह छुपकर करने की भी कोई शिक्षा दी जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कुरान का हुक्म है। वो क्या कहते हैं उसको, वो थोड़ा समझाइए। ये पीठ में हाँ, उनके लिए घात लगा कर बैठो। हाँ, घात लगा कर बैठो कि वो निकले तो उसी तरीके से उन पर धावा बोलो। ये तो कुरान गवाह है। ये कहाँ लिखा है, क्या नंबर पे है, थोड़ा किस भाषा में है? क्योंकि मैं आपसे अरबी में इसलिए सुनना चाहता हूं कि कोई ये ना कहे कि आपने मन की बात कही। मेरा तो विश्वास है, लेकिन आप पर प्रश्न चिन्ह उठाने वालों को भी उत्तर मिले। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि कुरान में कहाँ लिखा है ये बातें। ये बातें कहाँ लिखी है? वक़ातिलू हत्ता ला तकूना फितनतु व यकूना दीनु लिल्लाह। ये सूरह बकर आयत नंबर 151, 152, 153 यहाँ पा जाएंगे। और साथ ही साथ सूरह अनफाल आयत नंबर 65 में पा जाएंगे। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मोमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम। ऐ नबी, हम तुम्हें ताकीद करते हैं तुम उन्हें कत्ल करो। तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100,000 पर भारी पड़ोगे। वहाँ अल्लाह ने यहाँ तक बताया, फ़इज़ा सलख़ल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुश्रिकीना हैसु वजदतुमूहुम वक़ूदू लहुम वक़अ कुल्ल मरसादिन फ़इन ताबू व अक़ामुस सलात व आतुज़ ज़कात व सल्लू सबीला बताया सूरह तौबा आयत नंबर 5 में। और वो उनको कत्ल उस समय तक करो जब तक कि वो ज़कात न दे, नमाज न पढ़े, इस्लाम को स्वीकार न करे, जब तक उसके रास्ते में ओंत लगा कर बैठो। जहाँ से वो निकले उन पे ओंत लगा कर बैठो। तो ये एक जगह नहीं, सूरह तौबा में आयत नंबर 5 मैं बोला हूँ, 14 में यही है, 29 में यही है, 23 में यही है। इस तरीके की आयतें सूरह तौबा भरा पड़ा है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो नुपुर शर्मा के लिए आप इससे पहले भी एपिसोड आपका देखा मैं, और मैं कल भी हमारी चर्चा इस पर हुई। नुपुर शर्मा तो छोड़िए, इस्लाम जगत के आलिम उलमाए दीन जिनको कहा जाता है, और बरेलवी अकायद के आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है ये मौलाना उस पर क्या कह रहे हैं, ये देखिए। मौलाना अशरफ अली थानवी। हाँ, फुल स्क्रीन लीजिए। हाँ, थोड़ा ऊपर पकड़िए, ऊपर। पेशवाओं की कुछ बातें आपके सामने पेश की जाएगी। उनमें से कुछ बातों में से एक बात
जो कि देवबंदी के बहुत बड़े आलिम थे, जो देवबंदी लोग उनको अपना बहुत बड़ा पेशवा मानते हैं, रहनुमा मानते हैं। देखिए उनकी किताब है ये हिफ्जुल ईमान। आप लोगों को ये बात बिल्कुल मालूम होगी कि हिफ्जुल ईमान जो है ये किताब है, और इनके लिखने वाले जो है वो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी है। अशरफ अली थानवी है लिखने वाले, और ये किताब जो छपी है वो दारुल किताब देवबंद से छपी। ये देखिए दारुल किताब देवबंद से ये किताब छपी। अब इसके सफा नंबर 15 पर, ये देखिए सफा नंबर 15, ये हिफ्जुल ईमान के सफा नंबर 15 पर जो उन्होंने गुस्ताखियां की है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब को क्या है ये जानवरों से तशबीह दी गई। अब मैं आपको बताऊं, हाँ। मैं आपको बताऊं कि ये मौलाना अशरफ अली थानवी, ओ उसका मुंह दबा दीजिए, ओ मुंह दबा दीजिए फोन में जो है। हाँ हाँ मौलाना अशरफ अली थानवी जो कि इस्लाम जगत के तबलीगी जमात के या देवबंदी बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को जानवरों के साथ संज्ञा दिया है कि उनकी जो इल्म थी, क्या ये तौहीद रसूल नहीं है? क्या उनको कत्ल का आदेश नहीं दिया जाएगा? और दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपको मैंने सुनाया, ये मौलाना कह रहे हैं। ये मौलाना जो कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? तो सच्चाई मालूम हो जाए और इनके बहकावे में हम तमाम अहले सुन्नत न आए। ये छवि है, मैं इसको पढ़ करके सुनाता हूँ। आपको तो मालूम हो गया, ये जो मैंने आपको सफा 14 और सफा 15 जो मैंने आपको बताई है, ये आपको भी बात मालूम हो गई। इसको पढ़कर सुनाता हूँ कि उनसे इल्मे गैब के मुतालिक अशरफ अली थानवी से सवाल किया गया। क्या सवाल किया गया कि बताइए कि इल्मे गैब का मतलब क्या होता है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब है? तो उस बुनियाद पर उन्होंने एक बात कही कि ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्द, क्या है अल गैब इल्ला लिल्लाह। और दूसरी दलील उन्होंने दिया है कि लौ कुन्तु अअलमुल गैब लअस्तक्सरतु मिनल खैर। ये दूसरी दलील दिया है, और इससे इसने ये साबित किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं है। और उसमें तो उसने ठीक है, आप जरा ये वीडियो हमको फॉरवर्ड कर दीजिए, आप बता दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इन्होंने मौलाना अशरफ अली थानवी के लिए कहा है कि मौलाना अशरफ अली थानवी रसूल के लिए कह रहे हैं, पैगंबर के लिए कह रहे हैं कि वो इल्म गायब नहीं थे, गैब के इल्म को नहीं जानते थे, और पशु पक्षियों का संज्ञा दिया है उनके इल्म के मुताबिक। तो जब ये कह रहे हैं कि रसूल पर कुछ बोलना, और नुपुर शर्मा ने तो इतना ही बोला था कि 52 साल के आयु में 6 साल की लड़की से शादी करी, और ये इनके किताब में ये गुस्ताखे रसूल हो गया। और ये मौलाना अशरफ अली थानवी उस रसूल को, उनके इल्म को ये संज्ञा दे रही हैं कि वो जानवरों के साथ उनको मिलाया जा रहा है। तो क्या ये गुस्ताखे रसूल नहीं है? तो इस्लाम तो अपने आप में लपेटे में है, ये दूसरे को क्या बताएंगे? नुपुर शर्मा ने कोई गलत बात तो बोली नहीं, और फिर वो जो है वो सब के सामने है। इसके सारा हवाला उनकी किताब है, मैं भी बहुत बार उठा करके दिया हूँ। इसमें से क्या नाम है अपना बुखारी शरीफ हदीस से। तो ये सब बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे प्रमुखता से यही समझना चाहता था कि घात लगाकर वाला भी फॉर्मूला बचा था। कल तो सार्वजनिक घोषणा करके, जिसको हम अनाउंस करके कहे, चेतावनी देकर कहे, वो कन्हैया लाल की हत्या हुई। दूसरी थ्योरी है घात लगाकर हत्या करना, जो उमेश कोले की हुई। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि उमेश कोले की हत्या ये नुपुर मैटर में नहीं है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये भी मजहबी तरीका है। और वो साबित करने के लिए यहां पर आज हमारे साथ पूर्व मुसलमान एक्स मुस्लिम महेंद्र पाल आर्या जी है, जिन्होंने ये बात कही है। इस शो को देखने वाले किसी भी व्यक्ति को महेंद्र पाल आर्या जी के बात का कोई चैलेंज करना है तो हमारी टेलीफोन लाइनें खुली है। मैं उस मौलाना, मुफ्ती या कोई भी हो,
उसको सीधे डिबेट के लिए बुला रहा हूं। सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको ये बता दूं, बोलिए। आपके चैनल में जो PIL ये वसीम रिजवी का था, हाँ। उस पर जो 26 आयतें आपने घोषणा की थी, उन 26 आयतों के अंदर में भी ये बातें हैं मौजूद। बिल्कुल है, ये हमने दिखाई थी। तो मैं हमारे एक बार पहला राउंड पूरा कर देते, मैं आऊंगा आपके पास महेंद्र पाल आर्य जी। रेहान खान हमारे साथ है। रेहान खान बताओ, दोनों हत्या के बारे में साफ साफ है, बोलिए बोलिए। जब वो कह रहा है या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर मजहबी नहीं है, इसका क्या मतलब है भाई? आपने सुरेश जी क्यों बुलाया है? अगर आप इस तरीके से अरे आपके आप जो झूठ बोल रहे हैं उसका खुलासा वही करे ना आप। रेहान खान एक मिनट मैं आता हूं। महेंद्र पाल आर्य जी, आप रेहान खान और आपकी बहस कराते हैं, क्योंकि रेहान खान जो बोल रहे हो इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में तो आप ही ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे, तो रेहान खान को झूठ परोसने का मौका नहीं देंगे। बोलिए रेहान खान, पहले बोलिए, फिर मैं इनके पास जाता हूं। अरे मेरी बात सुनिए। हाँ, अभी जो इन्होंने जिन आयतों का हवाला दिया कि घात लगा के बैठो, कि काफिरों को मतलब ढूंढ के मारो या कुछ मारो, उन्होंने कौन सी आयत का हवाला दिया ये भी मुझे पता है। तो सर जरा पूरी तफसीर से नंबर 1 से लेकर और आखिर तक जरा पूरी आयत का हवाला देंगे कि आखिर क्या है क्या नहीं है। सूरह तौबा की आयत पहले इस पर आते हैं कि आपका कहना है कि जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या की, पहले रेहान खान इस पे जवाब दो कि आपका कहना है कि जिन्होंने हत्या की उन्होंने इस्लाम के लिए नहीं की, क्या उनकी कोई निजी रंजिश थी? देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो है ये पुलिस का काम है। उन्होंने क्यों हत्या की हम इसे मानते हैं, स्वीकार करते हैं। किसी एक मुसलमान ने उनका समर्थन किया? किया ना? किसने किया? आप बचा रहे ना उसको, आप बचा रहे, आप खुद बचा रहे हो। आप नहीं बोल रहे हो कि ये मजहबी शिक्षा है, आप नहीं बता रहे हो कि उसके उस्तादों ने इसके। अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। हाँ, आप अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। मैं ऐसी वारदातों का, ऐसे शख्स का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मैं समर्थन कर रहा हूं, ये गलत बात है। तो आप बोलिए ना, ये गलत आप बात बोलिए उसका जो उस्ताद था, ये गलत आप बात है। उसको उसके उस्ताद की निंदा करिए कि जिसने इसको ये पढ़ाया, मैं उसकी निंदा करता हूँ। बोलिए। देखिए एक मिनट बोल रहा है और ये उसको पता है मजहबी नहीं है, यही तो समर्थन हो गया। एक मिनट आर्या जी, एक करते हैं। एक मिनट रेहान खान, आप कैसे बोलो डिबेट कि होगी? इसको जिसने भी तालीम दी उसकी आप निंदा करते हैं, इतना तो बोलो। देखिए हर कौम में, मैं आपको बताऊं, भाषण नहीं, आप ये बोलोगे कि नहीं कि जिसने इसको तालीम दी उसकी मैं निंदा करता हूं। तालीम से क्या मतलब है भाई? तालीम से क्या मतलब है? तालीम, अगर मैं इस्लामी मजहब की तालीम ले रहा हूं तो मैं सबके कत्ल करता फिरूं? तो ऐसा यही तो कुछ हो रहा नहीं है, यही तो हो रहा है। उन्होंने, आप बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप बात सुनने ही नहीं चाह रहे हैं। मुझे लगता है ये महेंद्र पाल आर्य जी ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे आपको। हाँ, जरा महेंद्र पाल आर्य जी को समझाइए, हम देखते हैं। ये हाँ, अपने आप में झूठ बोल रहा है, ये कह रहा है तालीम नहीं है, तालीम इस्लामी तालीम तो यही है, यही है इस्लाम और इस्लामी तालीम। इन्नद्दीन इंदल्लाह इस्लाम कहा कुरान में, सूरा अल इमरान आयत नंबर 19 आयत नंबर 85। अगर कुरान है तो देख लो। तुम्हें तो 6 कलमा भी नहीं आता भाई, तुम काय का मुसलमान? तुम्हें 6 कलमा आज तुम बता दो, इसी चैनल में बैठ करके तुम 6 कलमा सुना दो, मैं मुरीद बन गया तुम्हारा। इस पर बहस कर लीजिएगा, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, तुम इसी चैनल में बैठ करके 6 कलमा देखिए सुना दो, मैं तुम्हारा मुरीद बन गया। इतना वक्त अभी ना इतना वक्त मेरे पास है और ना मैं समझता हूँ कि इस डिबेट में इतना वक्त है। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। चलो मैं, मुझे किसी को पूछना नहीं है। रेहान खान, मुझे किसी को पूछना नहीं है, आपको टाइम चाहिए। मैं विदाउट ब्रेक 1 घंटा और बढ़ा देता हूँ। चलो हो जाए आमने सामने। दूध का दूध, पानी का पानी, चलो करो, बहस करो। अरे की बुनियाद आप किस चर्चा पे डिबेट करना चाह रहे हैं सुरेश जी? पहले ये बताइए ना। 6 कलमा सुना दे आपके चैनल में, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ मैं इसका मुरीद बन जाऊंगा। अभी ये 6 कलमा सुना दे। इस्लाम के दावेदार हैं, सुनने ही नहीं चाहते, बस अपनी अपनी बात रखना चाहते। ठीक है, आप बोल लीजिए। अरे सुना दो ना, आप 6 सुना दो जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने कहा बोल दो।
सॉरी, मैं मुसलमान हो अभी पता लग जाए। 6 कलमा जो सुना आप दो जो जरा। बातें इस टाइम कर रहे हैं और जो जिस तरीके से आप डिबेट कर रहे हैं, सॉरी ऐसी डिबेट नहीं चल पाएगी। अरे 6 कलमा नहीं पढ़ सकते, वो बोल रहे हैं आप वो 6 कलमा नहीं पढ़ पा रहे। नहीं, आप इसको मजहबी टारगेट से देख रहे हैं। तो मजहबी है, इन हत्या के पीछे मजहब ही है और कुछ नहीं है। मैं जरा जितेंद्र खुराना जी को लेता हूँ। जितेंद्र खुराना जी, हाँ हमने उसको कहा, जितेंद्र खुराना जी बोलिए, आप शुरू करिए। इनको एक लाइन कर ले, आप शुरू करिए। हाँ रेहान जी बोल लो, बात लाइन नहीं, आप शुरू करिए, वो तो झूठी बोलेंगे और क्या बोलेंगे। हाँ चलिए। अरे सही है सर, बहुत बढ़िया। हम तो झूठ बोल ही रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। अरे जरा वेट, हमने कहा वेट करो। हाँ उन्होंने हत्या की। आपके बात पे दोबारा आता हूँ। हाँ जितेंद्र खुराना जी। हाँ कमलेश तिवारी की घटना हो और उसके बाद मैं कुछ और घटनाएं भी बता देता हूँ जो फेसबुक पोस्ट के ऊपर ही हुई हैं। पूरे देश में मुस्लिम भीड़ ने आंदोलन किया, विरोध किया। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। ये कौन बोल रहा था? कि देश के जो भी उसमें मौलाना ही थे, बड़े बड़े मौलाना थे, सारे मौलाना थे, उसमें कोई रॉ नहीं था, कोई आम मुसलमान नहीं थे, जो जिनकी पारिवारिक जो साधारण कोई व्यक्ति नहीं थे। मौलाना खुद बोल रहे थे और एक क्या 50 ठीक है। अब गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। और जब कोई कर दे इससे प्रेरित हो गए तो कहेंगे नहीं ये तो मजहबी नहीं है। आप ये खुद नहीं, ये तो आपका एविडेंस, ये तो खुद ही है ना। अभी इससे पहले भी पैगंबर साहब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए, सच बोलने की बारी आई, शायद तो कनेक्शन गया, दोबारा जाते हैं। तब तक बिंदास सवाल ले लेते हैं। बिंदास सवाल में आज मैं आपके सामने प्रश्न पूछ रहा हूं पूरे सिस्टम से। आज बिंदास में जो आपने हम तक भेजा है, पहला सवाल है, नुपुर के समर्थन में उमेश कोहली की हत्या को मीडिया ने क्यों दबाया? क्यों इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई? क्यों चोरी बताया? सुदर्शन न्यूज छोड़कर अन्य मीडिया की रहस्यमयी चुप्पी के पीछे कौन है? भय है, पैसा है या राजनीति है? कौन है? महाराष्ट्र पुलिस और सरकार जिहादियों के आगे शरण क्यों गई? तीसरा बड़ा प्रश्न है। चौथा बिंदास का प्रश्न है, उमेश कोहली के परिवार को सरकार ने आर्थिक मदद क्यों नहीं की? क्योंकि उसको चोरी डकैती दिखाया गया जिसमें पैसा लुटा ही नहीं गया। अमरावती और महाराष्ट्र के हिंदुओं ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आखिर क्यों अभी तक लोग सड़क पर नहीं आए जैसे कन्हैया लाल जी के लिए आए? उमेश कोहली की हत्या पर सख्त कार्रवाई कन्हैया लाल को नहीं बचाती क्या? जरूर बचाती। अगर उमेश कोहली की हत्या पर गोली मार दी जाती, वहां पर इनकाउंटर होता पुलिस के द्वारा, तो कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। क्या राजनीतिक मुद्दों के सामने उमेश कन्हैया लाल का मुद्दा खो जाएगा? सत्ता के, राजनीति के, न्यूज के सामने खो जाएगा? जिहादी हत्याओं को रोकने के लिए कानून कब आएगा? ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह हत्याएं जो कभी हम टीवी पर विदेश में देखते थे, अब हिंदुस्तान में आम हो गई है। सभी राजनीतिक दल आपसी राजनीति छोड़कर सहमति कब दिखाएंगे? क्या कभी संभावना है या ये राजनीति के चक्कर में, चुप्पी में खो जाएगा? जिहाद के समाप्ति का संदेश की क्षमता हिंदुस्तान कब विकसित करेगा, या हमारे नागरिक ऐसे ही जिहादियों का शिकार होते जाएंगे? ये मुद्दों के साथ आपके सामने जो 10 प्रश्न मैंने बिंदास बोल के लिए है, उसके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं पुनः चलता हूं एक बार, हमारे साथ अमरावती से शिवराज जी है। शिवराज जी, आपने चर्चा को सुना और आपका जो आरोप है या आपका जो कहना है, आप जिस तथ्य को रखना चाह रहे कि यह हत्या मजहबी कारणों से हुई है, उसको महेंद्रपाल आर्या जी ने स्थापित किया है कि हां, घात लगाकर हत्या भी की जाती है। शिवराज जी, क्या शिवराज जी हमारे साथ हैं? चलिए शिवराज जी तक संपर्क हो, तब तक मैं जरा पुनः जितेंद्र जी के पास चलता हूं। खुराना जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, 3 फेसबुक पोस्ट के ऊपर है। उदाहरण तो मेरे पास 30-40 निकल जाएंगे। फेसबुक पोस्ट के ये 3 उदाहरण है जिसमें 3 में हत्या हुई है। इसके अलावा आपको ध्यान हो कि बेंगलोर में एक किसी ने फेसबुक पोस्ट किया था, तो बेंगलोर में पूरी आग जला गई थी, घर पे हमला कर दिया गया था, वो भी इस्लाम से रिलेटेड थी। और एक बंगाल में भी किया गया फेसबुक से रिलेटेड में ही बहुत कुछ हुआ पड़ा है। अभी ये रेहान खान जी यहाँ पर होते
तो बात होती जब इनके मौलाना खुद इसको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, पर वापस उस बात पर आते हैं कि अगर यहाँ पर मुस्लिम वक्ता होते, ये तो हम तब बात कर रहे हैं जब इनके पैगंबर साहब की कोई अवमानना हुई हो, उनका अपमान हुआ हो। मैं इनसे पूछना चाहता था, जो भी नुपुर शर्मा ने कहा उनमें इनको कैसे लगता है कि उनका अपमान हुआ? ये तो बाद की बात है कि अपमान होने के बाद की बात है। जुड़े हमारे साथ, अपमान पर उसमें अपमान हुआ ये मैं जानना, इनका मत जानना चाहता हूं। मैं कोई अपनी बात नहीं थोप रहा, मैं सुनना चाहता हूं इनसे। हाँ चलो जरा जितेंद्र खुराना और रेहाना खान की बहस कराते हैं। बताइए, आप तो ये आपको पूरा बोलने का अवसर दे रहे हैं। रेहान जी, मैं जितेंद्र खुराना बोल रहा हूं। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि आपके पैगंबर साहब का कोई अपमान हुआ। मेरा आपसे बड़े आराम से, बड़े प्रेम से एक निवेदन है, मेरा प्रश्न है, प्रेम है कि नुपुर शर्मा जी ने जो भी बोला, मेरे को आप आराम से बताइए कि उसमें आपके पैगंबर साहब का अपमान कैसे हुआ? देखिए सर, मेरी बात सुनिए। नुपुर शर्मा ने जो भी बयानबाजी की वो उन्होंने एक इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी करी है उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हमने शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन करा, हमने सरकार से मांग करी, गिरफ्तारी की मांग करी, लेकिन बीजेपी सरकार ने हम उनका मतलब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उसमें आपत्तिजनक क्या है ये तो बताइए मेरे भाई, उसमें आपत्तिजनक क्या है? सर आप क्यों मेरे पास आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैंने आप थोपने वाली बात मत कीजिए, आप आराम से बताइए, अपना टाइम लीजिए, आप आपत्तिजनक बताइए क्या है। आप ठीक है, आप इस्लाम की कोई भी एक आयत उठाएं या एक कोई मैं वो बोल ही नहीं रहा। आप उससे सर एक मिनट, उससे तो तय नहीं कर सकते ना कि किसमें क्या है। जब आप पूरी तफसीर जानेंगे मेरे भाई, मैं तो आपकी कोई भी कुरान की आयत नहीं बोल रहा ना हदीस बोल रहा। सर जितेंद्र जी मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। जब आप पूरी तफसीर पढ़ेंगे, उसमें चलिए मैं जीवने की बात करता हूँ, महेंद्र पाल जी हैं, मैंने आपके ये सर वही तो बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए मेरे भाई, मैं गलत सही नहीं बोलूंगा। पूरी जीवनी पढ़े तब आप उसमें एक मिनट मेरी बात सुनिए, महेंद्र पाल जी कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सम्मान करता हूँ आपकी भावना का। एक उदाहरण है, बिल्कुल समर्थन नहीं। रेहान जी, एक मिनट महेंद्र जी के पास आके आपके पास दोबारा भाई 2 मिनट के लिए रेहान खान 2 मिनट के लिए खामोश रहो। अब तुम बाहर से होकर के भी आए, सुन लो यहाँ कुरान में क्या कहा है अल्लाह ने। और निश्चित महीना खत्म होने पर काफिरों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो, उन्हें उनकी ठीक सर, ठीक। अब इसका जवाब मैं देता हूँ सर, मैं देता हूँ। ये आपने कौन सी आयत पढ़ी सर? सुन बोलूंगा ना, पूरा रेफरेंस तो सुन लो पहले। मेरे सर मैं आपको इतनी सी बात पे पूरा जवाब दे दूंगा, मैं आपको इतनी सी पूरी बात पे जवाब दे दूंगा। रेहान खान, जितनी आपकी आयु है उतने वर्ष वो मुसलमान भी रह चुके हैं, और जितनी आपकी आयु है उतने वो हिंदू भी रह चुके हैं। हाँ, दोनों को सामने लीजिए। जगह उनके साथ पर बैठे रहो। ये तो आप ही बोल रहे थे कि साथ पर बैठे रहने की बात कहाँ है। साथ पर बैठे रहो और उनको बता दो कि उनको बता कर मारो, जब तक कि वो मुसलमान न बन जाए। तत्पश्चात वो उनके तौबा करे और नमाज पढ़े, ज़कात दे, फिर उसका रास्ता छोड़ दो। अल्लाह ये है सूरा नंबर 5, सूरा नंबर 9, आयत नंबर 5। फाइजन सलहल अशहुरुल हुरूम फक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वक़ऊदू लहुम वक़अदू लहुम कुल्ल मरसादिन फइनताबू अक़ामुस सलात व आतुज़ ज़कात फखल्लू सबीला इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सूरा तौबा आयत नंबर 5। ये रेफरेंस। अब सर ठीक है, ठीक है, आपने अब जवाब सुनिए ना सर, जवाब सुनिए। आपने सूरा नंबर 5 पढ़ी, सूरा नंबर तौबा की, ये भी मुझे पता है। सूरा नंबर 5 नहीं है, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। अरे आयत नंबर 5 सर, सूरह तौबा की आयत बता रहा हूँ मैं आपको ना। हाँ बोलो।
हाँ ठीक है, अब इसको एक से पढ़ के आइए सर, इसको शुरू से पढ़िए आप। एक आयत मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूं और आज भी बार बार यही कहता हूं कि एक कोई भी आधी अधूरी आयत उठा के आप ये साबित नहीं कर सकते कि इस्लाम जो है गलत है। दूसरी बात, ये जो आयत जो नाजिल हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल की थी, ये किन लोगों के लिए की थी ये भी बताइए आप। अरे आज तो वो लोग नहीं है, आज काय को ढो रहे हो। ये कह रहे सर मेरी बात ही नहीं समझ, सर कमाल है। आगे वाला है, अरे तो आप पूरी बात सुनिए ना, बदल जाएगा। देखिए कलमा याद नहीं है तो क्या बकवास कर रहा है? तुझे कलमा याद है, तू 6 कलमा सुना तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा। आज मैं क्या में बोल रहा हूँ, मैदान में मैदान में कौन आ रहा है? तू 6 कलमा सुना तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा। मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य बोल रहा हूँ, तू 6 कलमा सुना। आप कौन सी बेकार वाली बहस कर रहे हैं, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा सर। इस्लाम की आपको मैं तहजीब से सुन रहा हूँ, आपको कितनी तहजीब से सुन रहा हूँ। इस्लाम को जानते नहीं, इस्लाम को जानकर क्या पहले, इस्लाम को पहले जानकर क्या, उसके बाद आओगे आप सर बोलिए, ठीक है मैं डिबेट। चलिए महेंद्र, ऐसा है रेहान खान, आप महेंद्र पाल आर्य जी से नहीं कर पा रहे, जितेंद्र खुराना जी करिए, वो तो आपको बड़े मैं बहस करूंगा। हाँ लीजिए जरा। देखिए डिबेट का मतलब होता है तहजीब। हाँ तो ये खुराना जी तो बड़े तहजीब में बोल रहे हैं ना। खुराना जी, इनको मैंने खुराना जी जरा सुना, महेंद्र पाल जी को। अरे सुनिए सर, महेंद्र पाल जी को मैंने कितनी तहजीब से सुना, ये 2 बातें ही नहीं सुन पा रहे हैं मेरी। तो तुम बेकार ऐसे डिबेट होती है क्या? सॉरी सॉरी। चलिए खुराना जी और रेहान खान, बहस नहीं है। चलिए एक मिनट महेंद्र पाल आर्य जी आपके पास आता हूँ। रेहान खान, इन्होंने जितेंद्र खुराना ने प्रश्न ये पूछा था कि नुपुर शर्मा ने जो बोला उसमें आपत्तिजनक क्या है। हम इस्लाम नहीं जानते, आप मुसलमान हैं, तो आप इनकी बात का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते। जरा दोनों को लीजिए। रेहान जी, सॉरी मैं इनकी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। अच्छा रेहान जी, मैं जितेंद्र खुराना बोल रहा हूँ, मेरी आपसे कोई बहस नहीं है। मैं बड़े प्रेम अरे नहीं सर, देखिए आप कितनी तहजीब से बात कर रहे हैं, मुझे आपसे डिबेट करते हुए अच्छा लग रहा है। तो दीजिए मैं आपसे प्रेम से पूछ रहा हूँ ना मेरे भैया। देखिए मेरी बात सुनिए, देश नुपुर शर्मा के डिबेट के बारे में पूरे देश में आग लगी। आज आपके पास ये मौका है सारे देश को जागृत करने का। जो लोग नुपुर शर्मा के साथ है, मैं कहता हूं, मैं आपको खुद कह रहा हूं कि मुझे आपकी बात समझ आएगी। मैं अभी की अभी कहूंगा नुपुर शर्मा ने गलत कहा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं उसके साथ हूं या उसके विरोध में हूं, मैं निष्पक्ष हूं। लेकिन मैं आपकी बात सुन के आपका साथ देना चाहता हूं। मेरा यही तो है, मैं आपको बड़े प्रेम से सम्मान से कह रहा हूं कि बस आप ये बता दीजिए नुपुर शर्मा ने क्या गलती करी, बस ये बता दीजिए। देखिए सर, आप भी जानते हैं उस चीज को, मैं भी जानता हूं, लेकिन आप उस चीज का बार बार जिक्र न करें। आपको ही पता है कि क्या उन्होंने बोला था। आपके बोलने से सारी बात सदर। देखिए जो नुपुर शर्मा ने बोला वही बात, वैसे ही बात मैंने जाकिर नायक को बोलते सुना, तो जाकिर नायक ने सही बोला, नुपुर शर्मा ने गलत बोला। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर जो टिप्पणी की थी, तो आप पूरी जीवनी पढ़ें, पूरी जीवनी से आपको पता चलेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई आप खुल के बताओ ना, मेरे आपको मैं कितने आराम से कहूं, मैं आप कितने प्रेम से सम्मान से कहूं कि आप बताओ कि गलती क्या करी, उससे अब माफी मंगवाएंगे। आप तो बताओ गलती क्या करी, नजर नहीं आती है? हाँ जितेंद्र साहब, उसमें आपको कोई गलती नजर नहीं आती है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, मुझे तो मेरी बात सुनो। नहीं अच्छा, मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ, मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं मालूम है, मुझे बताओ क्या गलती करी और किस तरीके। आपको तो मालूम है ना। नहीं मेरी बात सुनो भैया, ऐसी ही बात बोलते मैंने मौलाना को देखा, जीवनी में पढ़ा मेरे को, लेकिन मैं समर्थन ना विरोध, मैं बोलता ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ गलती क्या है। मैं जो है उस टॉपिक पे आप बोल नहीं पा रहे ना। नहीं इतनी बात तो सच है ना, इतनी बात तो आप बता नहीं पा रहे, आप बता नहीं पा रहे ना। लेकिन देखिए सुनिए, हम ये चाहते हैं संविधान के हिसाब से इस देश में किसी के मजहब के ऊपर गलत टिप्पणी करना। देखिए या तो आपको दीन में जो भी हमारे दीन इस्लाम में है, आप शुरू से लेकर कुरान हो, हदीस हो, आप देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, मैं सुन रहा हूं। सूरत फातिहा से लेकर लास्ट तक उसको जब जाएंगे आप, तब उसमें बताइए हमें क्या गलती। अब एक आया तो हम कुरान पे चर्चा नहीं कर रहे। एक मिनट रेहान खान, मैं आपको बता दूं, हम आज का शो कुरान पे नहीं कर रहे। कुरान पे करने के लिए हम आलिमों को बुलाएंगे, और ऐसे आलिमों को हम खुली चुनौती देते हैं
कि इस मुद्दे पर जिस पर इतनी हत्याएं हो रही है और हत्याएं की गुंजाइश है, महेंद्र पाल आर्य जी के साथ, महेंद्र पाल आर्य जी के साथ दुनिया का कौन मुसलमान खुली चुनौती के साथ बहस करना चाहता है? सुदर्शन उसको समय देने के लिए तैयार है। हम आपसे उस पर बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि भाई जो मुसलमान है वो तो बताएगा ना कि क्या गलत बोला है। अगर गलत बोला है तो बोलिए, समझा दीजिए, कोई और नहीं बोलेगा। माफी मंगवाएंगे ना उससे। आपको पता नहीं है सर क्या गलत बोला था? आप बताओ यार मेरे भाई, आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बता दो। और कैसे कहूँ आपको, किस तरीके से कहूँ कि बता दो उसने क्या गलती करी? चलिए महेंद्र पाल आर्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ महेंद्र पाल जी। खुराना साहब एक मिनट रुकिए जरा। इसमें बात है, नुपुर शर्मा ने क्या उसके पिता ने लिख करके दिया जो वो बोली? इनके ग्रंथ में ही लिखी हुई है वो बातें, इनकी मूल ग्रंथ में वो बातें हैं, तो वो दोष किन पर दे रहे हैं? जब इनकी मूल, मैं इसी बात पर तो दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी किताब का केस जीता हूं कि मूल ग्रंथ में अगर यही बात लिखी हुई है, उस बात को हम बोल रहे हैं, तो हम दोषी कैसे हैं? चलिए अब दूसरा एक प्रश्न मैं आपसे रियान जी कर लेता हूं। मान लीजिए, मैं चाहता हूं ऐसा बिल्कुल ना हो, कोई भी किसी के धार्मिक आस्थाओं पे ठेस ना पहुंचाए। इलियास शराफुद्दीन जैसे लोग लाइव बोलते हैं कि ये प्राइवेट पार्ट की पूजा है, उस पर कोई FIR नहीं हो रही है। ना हम ना हिंदू आपकी किसी भावना का अपमान करें, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गलती से कोई हिंदू सामान्य या वक्ता गलती से हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर कोई गलत टिप्पणी कर दे, तो इस्लाम में उसकी क्या सजा है? मेरा नहीं, इतना तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बताइए आप। देखिए सर, सबसे मेन चीज सुनिए सर, सुनिए, सबसे मेन चीज, ना तो ये देश कोई मतलब इस्लामिक आस्था से चलता है, ना कोई हिंदू आस्था से चलता है। ये देश जो है एक संविधान से चलता है। बहुत अच्छी बात। हमारा मानना ये है कि अगर कोई मुस्लिम हिंदू आस्था पर कोई भी गलत टिप्पणी करता है या गलत भाषा का प्रयोग करता है, उसके खिलाफ भी सरकार कड़ी जुबैर को अरेस्ट करते हैं, फिर उसके साथ क्यों खड़े होते हैं लोग? सर आल्ट न्यूज का अभी तो अरेस्ट हुआ ना, उसी के समर्थन में मुसलमान खड़े हैं। जुबैर की क्या लिखा उसने हिंदू धर्म के बारे में अपमान किया? ठीक है सर, आप खुद सोचिए ना। तो मैंने आपसे बड़े निवेदन से किया मेरे भाई, अगर गलती से हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर कोई गलत टिप्पणी करे जो नहीं करनी चाहिए, अगर कर दे तो इस्लाम में तो देखिए सर, ये सरकार की क्योंकि मैंने आपसे अभी आग्रह करा कि ये देश संविधान से चलता है। आप उसका हमारे पास हम नहीं बोलेंगे। एक मिनट समझ गया, उनका जवाब मिल गया, इतने प्रेम से उनका जवाब मिल गया, डिबेट होनी चाहिए, उनका जवाब मिल गया। हमारे साथ श्याम महाराज भारती जी जुड़े हुए हैं। श्याम महाराज जी, आपका विदर्भ में काम करते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करते हैं, और प्रवीण कोले जी के साथ क्या हुआ इस पर वहां आवाज नहीं उठ रहा है। राजस्थान में कम से कम लोग सड़क पर उतरे हैं और महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा है। जी मुझे अनुमति दीजिए जाने की, सुरेश जी। हाँ धन्यवाद। मैं जरा, हमारे साथ श्याम महाराज भारती जी है। भारती जी, आप क्या कहेंगे? चलिए मैं जरा कुछ वीडियो आपको दिखा देता हूं, आज दिन भर में क्या हुआ। इसमें आपको पुनः नवीन जिंदल को हत्या की धमकी आ गई है। इस धमकी के ऊपर नवीन जिंदल जी ने स्वयं क्या कहा है, उस प्रतिक्रिया को दिखाते हैं, देखिए। क्योंकि हम इस मुद्दे सुबह करीब 7:15 बजे मुझको 3 ईमेल आए हैं। अकबर आलम नाम के व्यक्ति ने जो मुझे मेल किया है, उसमें उसने उदयपुर में जिस प्रकार से भाई कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की गई है उसका वीडियो अटैच किया है, और साथ में लिखा है कि वो जल्दी मेरी भी गर्दन इसी प्रकार से काट देगा। उसने मेरे और मेरे परिवार की हत्या करने की धमकियां दी हैं। मैंने दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दे दी है, लिखित रूप में भी दे दी है। मुझे लगता है कि जल्दी ऐसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उदयपुर में आक्रोश, उदयपुर में आक्रोश दिख रहा है और लोगों के अंदर गुस्सा है। लोगों में इस हत्या को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। जल्दी और भी वीडियो दिखा लेते हैं जिससे कि आपको पता चले कि देश भर में इस मुद्दे को लेकर क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कन्हैया लाल की हत्या को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है।
मानेसर में प्रदर्शन किया गया। बड़े पैमाने पर लोगों ने इस्लामिक कट्टरता को मुर्दाबाद कहते हुए उसके पुतले का दहन किया। ये शिमला में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। माता की जय, भारत माता की जय। कन्हैया के हत्यारों को गोली मारो। रामपुर उत्तर प्रदेश रैली निकालकर हिंदुओं ने भगवा झंडा हाथ में लेकर अपने गुस्से का प्रदर्शन किया। मैं महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलता हूं। महेंद्र पाल आर्य जी के पहले क्या हमारे साथ श्याम महाराज जी जुड़े हैं? श्याम महाराज जी, आपको आवाज आ रही है? क्या आपको श्याम महाराज भारती जी आपको आवाज आ रही है? चलिए, हमारे साथ क्या शिवराज जी हैं? महेंद्र पाल आर्य जी, कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या बहस होनी चाहिए, इस मुद्दे का स्थायी समाधान कैसे निकाला जा सकता है। हम एक लंबी सीरीज के लिए तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ और रहूंगा। कल भी बताया था, आपके माध्यम से आपके चैनल में एक सीरीज ऐसा होना चाहिए कि नुपुर शर्मा हो, XYZ कोई और हो, उन्होंने जो हजरत मोहम्मद साहब पर बोला वो मोहम्मद साहब के जीवनी में वो पाया जाता है, हाँ या नहीं, इस पर बात हो। अगर पाया जाता है तो बोलने में क्या गुनाह है जो सर तन से अलग हो जाएगा? इस शब्द पर अब आप कुछ लोगों का नाम लेके चुनौती देना चाहेंगे कि वो आपका वीडियो हम सार्वजनिक करेंगे, और आपने चुनौती दी। जरा फुल स्क्रीन लीजिए महेंद्र पाल आर्य जी को, और महेंद्र पाल आर्य जी उन मुस्लिम स्कॉलर को चैलेंज करेंगे खुली बहस के लिए कि हम शांति चाहते हैं, इसलिए हम संवाद चाहते हैं। शास्त्रार्थ हिंदू धर्म का, भारतीय सनातन व्यवस्था का, इस भूमि का बड़ा गौरवशाली तरीका है। तो एक शास्त्रार्थ की चुनौती, महेंद्र पाल आर्य जी बोलिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल में यही बताना चाह रहा हूं कि आज भारत में जो अस्थिरता इन लोगों ने पैदा की है कि इनके पैगंबर के जीवन की घटना को लेकर, तो इनकी पैगंबर के जीवन की घटना लिखने वाले हम हैं या यही खुद है? तो ये चैलेंज यही है कि आपके चैनल में आकर के इसको प्रमाणित करें कि हाँ उनके जीवन में ये घटना नहीं है, तो सब लोग बोलना बंद कर देंगे अपने आप में। और अगर उनके जीवन की ये घटना है तो कोई बोले उसको तो वो अपराधी कैसे? और बोल रहा है वो आपकी लिखी हुई किताब से बोल रहा है। अच्छा, इसने जो आपके खान साहब को आपने बुलाया था, उसने बोला कि ये कब की है आयतें, तो ये आयतें अगर उस समय की है तो आज तो ये बातें नहीं है, तो इस आयत को अब क्यों ढोया जा रहा है? पहली बात। दूसरी बात है, उसने बोला कि एक आयत को पढ़ने से बात नहीं बनेगी, उसके ऊपर नीचे क्या है, ऊपर नीचे के पढ़ने से क्या इन आयतों का अर्थ बदल जाएंगे? इन आयतों का अर्थ बदलेंगे नहीं। तो फिर आप क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं? आपको याद है कि मौलाना कोकब को भी मैंने चुनौती दी थी कि कुरान में 6666 आयत दिखा दो, मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा। वो कुरान लाने गया तो आज तक गया ही रह गया। इसको भी मैं बोला हूं तू 6 कलमा सुना दो तो हम इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, तो अभी ये मैदान छोड़ करके भागा। इसी तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूं संपूर्ण इस्लाम जगत के आलिमों से, उलमाए दीन से, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो टिप्पणी मौलाना अशरफ अली थानवी ने की है, जो मैं पढ़ के सुनाया, और बरेलवी अकायद के मौलानाओं ने उन पर जो वीडियो बनाया वो भी सुनाया, तो आप अपने घर को संभालिए ना। पहले आपके लोग ही आपको इस तरीके से बता रहे हैं, बोले जा रहे हैं, आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं।
और दूसरे पर ही तमाशा बनाए हुए हैं। कत्ल करो, कत्ल काहे को करो? अब ये गुस्ताखे रसूल अगर कत्ल सर तन से जुदा अगर ये कह रहे हैं तो किसी को कत्ल करना चाहिए, भारतीय संविधान में अपराध नहीं है। आप किसको चुनौती करते हैं कि चर्चा में किसको बुलाना चाहते हैं? कुछ नाम ले लीजिए। चर्चा में पहला नाम तो मैं बोलूंगा आपको, जबकि वो इस्लाम जगत का आलिम नहीं है, शोएब जमाई, जो शोएब जमाई चैनल में जूता उठाता है मारने के लिए। तो जो और नाम लीजिए। इलिया सरफुद्दीन को बुलाइए, जबकि ये सब आलिम नहीं है। मौलाना अरशद मदनी को बुलाइए, मौलाना महमूद मदनी को बुलाइए। ये तो मैं अपना वीडियो बना करके दिया हूं और आपसे गुजारिश भी किया हूं। ये सब इस्लाम जगत के आलिम हैं। इन इस्लाम जगत के आलिमों को बुलाइए, इनसे बहस हो जाए और मेरी बहस हो जाए। मैं हार गया तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा और वो हार जाए तो वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। ये शर्त रखे हम। तो चलिए खुली बहस की